हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होपफुली ऑल आर गुड। सब अच्छे हो, सब घर पे हो, वैकेशंस चल रही हैं, आपको होमवर्क सेंड किया जाता है और आप उस होमवर्क को साइड में रख देते हो। क्या यही लाइफ बच गई आप लोगों की कि आपको होमवर्क सेंड किया जाएगा और आप उसको साइड में रख के टीवी या फिर फोन एंजॉय करोगे? अच्छा है कि हाँ घर पे हो, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, तो उसको कोई मना नहीं कर रहा आपको उस चीज के लिए, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। अब आप होमवर्क तो करते नहीं हो, आपको होमवर्क सेंड किया जाता है, बोला जाता है कि होमवर्क करो, क्लास लो, उसके बाद होमवर्क करके वापस हमें रीसेंड करो, बट रिप्लाई क्या होता है? आपकी टोटल स्ट्रेंथ का 10% भी होमवर्क नहीं आता, और वो 10% जो आता है वो भी बोल बोल के बार बार जब ग्रुप पे मैसेजेस किया जाता है तब आपका वो होमवर्क आता है। तो अब आप बताइए कि क्या किया जाए? आप अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हो। ये मत सोचो कि मैम बोल रही है तो मैम को कुछ इफेक्ट पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने अपनी क्लास डाल दी, मेरी तरफ से मैंने अपना काम कर दिया कि आप लोगों को रेगुलर क्लासेस ले रही हूँ आपकी, बट अगर आपने नहीं किया तो वो आप अपने फ्यूचर के साथ अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो। आपके अब वो चैप्टर्स पेंडिंग रह जाएंगे, नेक्स्ट ईयर फिर आपको इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, इन्हीं चैप्टर का लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। आपको ये लेवल नहीं आता तो हाई लेवल कहाँ से कर लोगे? तो बेटा ये चीज अपने आप से सोचो कि फ्यूचर आपका बर्बाद हो रहा है, हमारा कुछ नहीं जाएगा। तो अपने काम को रेगुलर रखें, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको रेगुलर करें और रेगुलरली सेंड करें उसको, ताकि पता चले कि आपको कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा तो बार बार बोला जाता है, उसको कमेंट करो और उसको पूछ लो, ठीक है? तो चलिए आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज 6.3, और 6.3 को अच्छे से देखना है, जहां पर भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता सकते हो, और बस इतना ही। तो अब आपको सोचना है कि आपको अपने फ्यूचर के साथ क्या करना है, बर्बाद करना है या उसको आबाद करना है, ठीक है? तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 लाइंस एंड एंगल्स। जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो करेंगे। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर 6.42। ये फिगर है हमारे पास 6.42 फिगर है, ठीक है? क्या कह रहा है इसमें? इफ लाइंस PQ एंड RS, लाइंस मुझे गिवन है PQ एंड RS इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर? इंटरसेक्ट मतलब कट कर रही है किस पॉइंट पर? T पॉइंट पर, सच दैट एंगल PRT कह रहा है, और एंगल PRT कितना है? 40 डिग्री, एंगल RPT 95 डिग्री एंड एंगल TSQ 75 डिग्री। यू हैव टू फाइंड एंगल SQT मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, ठीक है? अब ये बताओ मुझे, आप इस एंगल को कैसे फाइंड करोगे? तो अब आप ये बोलोगे मैम ये तो इसके अल्टरनेट है अल्टरनेट, बट जब पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं एंगल्स तब वो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे हाँ अल्टरनेट है, बट कितना होगा ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पे देखो, अगर कुछ समझ आ रहा है, सबसे पहले तो जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। सो गिवन दैट PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट T पे। एंड और क्या क्या दे रखा है? एंगल PRT दे रखा है मुझे 40 डिग्री, एंगल RPT दे रखा है 95 डिग्री एंड एंगल TSQ मुझे दे रखा है 75 डिग्री। TSQ कितना दे रखा है? 75 डिग्री। वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड करना है एंगल SQT। एंगल SQT हमें फाइंड करना है, ठीक है? अब ये एंगल कैसे फाइंड करोगे? देखो, सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल देखें PRT, इन ट्रायंगल PRT में क्या दिखाई दे रहा है आपको? PRT ट्रायंगल में 2 एंगल्स दिख रहे हैं, एंड यू ऑल नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो बेटा, यहाँ पे आप ये भी ले सकते हो, एंगल P को क्या लिख सकते हो? यहाँ पर भी था, एंगल P को आप लिख सकते हो RPT, ठीक है? या फिर आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी ऐसा कुछ है नहीं कि आपको किसी एंगल के बारे में बताना है। तो यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इक्वल्स टू 180 लिखा। एंगल P कितना है? 95। एंगल R कितना है? 40 डिग्री। एंगल T मुझे नहीं पता, मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है? तो ये आ गया मेरे पास 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल T इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप क्या करोगे यहाँ पे,
यहाँ से एंगल टी की वैल्यू फाइंड करोगे, ऐड करो भाई 5, 9 और 4 13 है ना, 135 डिग्री प्लस एंगल टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा मेरे पास एंगल टी 180, ये जो 135 है ये दूसरी साइड जाएगा और क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 185 माइनस 135 कितना आएगा 5 और ये 45, ठीक है। सो एंगल टी आ गया मेरे पास 45 डिग्री, एंगल टी आ गया मेरे पास 45 डिग्री। अब अगर आपको पता हो कि जब टू लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है, जब टू लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जो उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, बाकी एंगल्स इक्वल नहीं होते, बट जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो क्या होंगे इक्वल। तो अगर यहाँ 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रही हूँ यहाँ से, और देखिए क्या है ये, यहाँ था एंगल Q, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हेयर एंगल, इसको ये एंगल कौन सा है भाई PRT इक्वल है किसके STQ के, एंगल STQ, या फिर आप QTS भी लिख सकते थे है ना, दोनों साइड से पढ़ सकते हैं। तो एंगल PRT इक्वल है एंगल STQ, क्यों है यहाँ पर रीजन लिख दो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इसलिए ये इक्वल है। सो आपको पता है ये 45 है, यानी PRT कितना है 40 डिग्री है, PRT 40 कहाँ से हो गया, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया भाई, PRT थोड़े ये PTR हो गया, ये क्या हो गया ये PTR इक्वल है किसके STQ के। तो PTR की वैल्यू तो हमें पता है 45 डिग्री, सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं एंगल STQ कितना आ गया मेरे पास 45 डिग्री, कितना आ गया 45 डिग्री। सो एंगल STQ आ गया 45 डिग्री। अब इजीली हम ये फाइंड कर सकते हैं SQT, फाइंड क्या करना है आपको SQT। अब इसमें भी क्या हो गया SQT जो ट्राइंगल है उसको लेंगे, टू एंगल्स हमें ऑलरेडी पता है तो थर्ड एंगल निकालना कितना इजी है ना। चलो देखते हैं आप इन ट्राइंगल STQ ट्राइंगल में क्या है, सम ऑफ एंगल्स क्या होगा 180 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल्स देखो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल STQ एंगल, नाम दो भाई इसके सबके STQ प्लस, अगर इसका नाम देंगे तो ये है TSQ प्लस, इसको फाइंड करना है हमें SQT, और ये सब क्या है 180 के इक्वल है, ठीक है। 180 के इक्वल क्यों है, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जिन एंगल्स का पता है उसका बताओ। STQ कितना है हमारे पास, STQ है 45 डिग्री, अभी यहाँ पर निकाला था STQ प्लस TSQ हमें गिवन था 75 डिग्री, हमें फाइंड करना है SQT इक्वल्स टू 180 डिग्री। 45 प्लस 75 कितना हो गया 120, ठीक है, प्लस एंगल SQT इक्वल्स टू 180 डिग्री। मुझे एंगल फाइंड करना है SQT। सो SQT एंगल्स कहाँ, मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ एंगल SQT कितना आ जाएगा भाई, ये 120 इधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 180 माइनस 120 कितना आ गया 60 डिग्री। तो हमें फाइंड करना था एंगल SQT और वो हमने फाइंड कर दिया कितना 60 डिग्री, ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा लेंथी दे रखा था तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप ये देखो कि आपको फाइंड ये करना है, ये कैसे फाइंड कर सकते हो उस पर माइंड लगाओ कि इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं भाई, हमें ये ट्राइंगल गिवन है, टू एंगल्स दे रखे हैं, अगर टू एंगल दे रखे हैं तो थर्ड हम निकाल सकते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो यहाँ से ये एंगल आ गया, अब फिर से एक ट्राइंगल बन गई जहाँ पर टू एंगल्स दे रखे हैं, और अगर टू एंगल्स दे रखे हैं तो थर्ड एंगल निकालना ईजी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन द फिगर इफ PQ परपेंडिकुलर टू PS, जो PQ है वो परपेंडिकुलर है PS के ऊपर। अब अगर PQ परपेंडिकुलर है PS के ऊपर तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री, ये ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे है ना, सिंबल बना रखा है 90 डिग्री का। एंड PQ पैरेलल टू SR, PQ है वो पैरेलल है किसके SR के, और एंगल SQR दे रखा है हमें SQR 28 डिग्री एंड QRT 65 डिग्री। यू हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y, आपको x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन के करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जैसे इजी लगे वैसे। देखो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है तो आपको मैं 2-3 मेथड जो भी है वो बता रही हूँ, आपको जो इजी लगे उसको अप्लाई करना। देखो इधर अगर हम यूँ देखें कि P और Q क्या है, पैरेलल है SR के, PQ गिवन
गिवन दैट पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, तो क्यू आर कोई ट्रांसवर्सल है। आप इसको ऐसे इंक्रीज भी कर सकते हो अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा। ये एक ट्रांसवर्सल है, अगर ये एक ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो कैसे एंगल्स बनेंगे, अल्टरनेट। और पैरेलल लाइंस के बीच में जो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल तो एक ही तो है भाई, मैं सिर्फ इस ट्रांसवर्सल की बात कर रही हूँ। तो ये एंगल क्या है, एक है, ठीक है। अगर ये एंगल एक है तो ये पार्ट्स कर रखे हैं वो अलग बात है, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा। एक मेथड से तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। सेकंड, आप ये बोल सकते हो कि जो ये वाली ट्राइंगल है QSR, ध्यान से सुनना, QSR जो ट्राइंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अंदर के ऑपोजिट जो अल्टरनेट एंगल्स हैं, सॉरी ऑपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होंगे। तो ये ऑपोजिट यानी ये वाला जो एंगल यहाँ बनेगा, इसका और इसका सम इसके इक्वल आएगा। और क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल है तो ये x है, ये भी क्या होगा, x होगा। तो आप यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो चॉइस आपकी है, पहले आप x की वैल्यू ऐसे ही फाइंड करोगे, फिर y में भी ऐसे ही होगा कि y कैसे आएगा भाई, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा तो इसका और इसका सम 90 डिग्री होगा। तो अलग अलग मेथड्स है। तो चलो एक मैं आपको जो मुझे इजी लग रहा है, ज़्यादा इजीली है, सोल्व कर सकते हैं, मैं वो वाला आपको करा रही हूँ। बाकी जो मैंने आपको बताया आपको दूसरा इजी लगे तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। सो क्या कह रहा है कि पी क्यू पैरेलल है एस आर के, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, ठीक है। तो एक तो क्या है कि ये इंटीरियर एंगल इन दोनों के जो अंदर इंटीरियर एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल होगा ये एक्सटीरियर एंगल। बट मैं क्या बता रही हूँ कि पी क्यू पैरेलल है एस आर के, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है, क्यू आर, ठीक है। क्यू आर अगर ट्रांसवर्सल को देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू एस प्लस एस क्यू आर प्लस एस क्यू आर इक्वल होगा किसके, 65 डिग्री के। क्यों होगा, देखो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर इक्वल है 65 डिग्री के, क्योंकि ये और ये क्या है, दोनों अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट एंगल से इसलिए इक्वल होगा। अब मुझे पता किसका है, मुझे पता है एस क्यू आर का, तो एंगल पी क्यू एस एज इट इज भी क्यों लिखोगे भाई, ये x है ना, इसकी वैल्यू कितनी है x, तो ये आ गया x प्लस इसकी वैल्यू है 28 और ये है 65, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 65 माइनस 28, तो 15 में से 8 गए 7 और 5 में से 2 गए 37, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 37 आ गया, ठीक है। ओके, सो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 37, x इज 37 डिग्री। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो देखो इन ट्राइंगल आप लिखोगे इन ट्राइंगल PQS, PQS ट्राइंगल में क्या दिख रहा है आपको, 2 एंगल्स मिल गए। ये आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि परपेंडिकुलर अगर है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। ये आपने अभी अभी फाइंड किया, कितना है 37, तो थर्ड फाइंड कर सकते हो। इन ट्राइंगल PQS एंगल P प्लस एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। तो ये एंगल P मैंने शॉर्ट में ही नाम लिखा है, एंगल P प्लस एंगल X प्लस एंगल Y। तो यहाँ से एंगल P कितना है 90 डिग्री, एंगल X कितना है 37 और हमें फाइंड करना है एंगल Y। तो क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, 7 9 3 12 प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें सिर्फ Y चाहिए, तो क्या करेंगे, Y को इस साइड रखेंगे, एंगल Y को इस साइड रखेंगे और बाकी को क्या लिख के जाएंगे, दूसरी साइड इधर। तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 माइनस 127, तो कितना आ जाएगा ये 53 डिग्री। तो एंगल Y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, एंगल Y आ गया मेरे पास 53 डिग्री। तो क्वेश्चन समझ में आया सबको। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन फिगर द साइड QR ऑफ ट्राइंगल, इन फिगर द साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट S। जो QR साइड थी उसको प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, S पॉइंट तक। एंड इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR का बाइसेक्टर क्या है भाई, QT है ना इसका बाइसेक्टर,
बाइसेक्टर का मतलब क्या है, इन एंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, PQR का बाइसेक्टर है, एंड एंगल PRS, और PRS का भी, मतलब ये वाले एंगल्स भी क्या है, इक्वल है। मीट एट पॉइंट T, कह रहा है इसको प्रोड्यूस कर दिया गया, इस एंगल का PQR और PRS दोनों के जो एंगल के बाइसेक्टर है वो किस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, T पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट एंगल QTR, अब QTR कौन सा है भाई, QTR मीन्स ये वाला एंगल किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल QPR, QP कहाँ गया, QPR, ठीक है, इसके एंगल के कितना है, हाफ है, हमें ये प्रूव करना है। दोबारा से देखो, जो प्रूव करना है उसको ध्यान से देखो। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल QTR इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल PQR ट्राइंगल की बात करूं, तो देखो यहाँ पे एंगल PQR, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो ये वाला एंगल है और ये दोनों, इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल आ जाएगा, इस बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल P, और P को आप कुछ भी लिख सकते हो, QPR भी लिख सकते हो, है ना। तो ये मैंने लिख दिया QPR, या फिर सिंगल P किसी पार्ट्स में डिवाइड नहीं है तो इसको मैं इजी लिख सकती हूँ एंगल P, प्लस इस वाले एंगल को लिखेंगे एंगल PQR, क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, डायरेक्ट क्यों लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये लिखा एंगल P, और इसको लिख दिया मैंने एंगल PQR इक्वल होगा किसके, एंगल PRS के। किसके इक्वल होगा भाई, एंगल PRS के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। अब अगर मैं सबका हाफ कर दूं, क्योंकि अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी कर रही हूँ, किसी में डिवाइड कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, अगर मैं बोथ साइड कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस इक्वेशन पे। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे हाफ कर रही हूँ सबका, तो ये लिख सकती हूँ पूरे का हाफ, ऐसे लिख सकती हूँ। तो ऐसे लिखूंगी तो दोनों टर्म्स में ही तो अप्लाई होगा ना वो। तो इट मीन्स हाफ ऑफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल PQR इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल PRS। यहाँ तक समझ में आया सब बच्चों को कि मैंने क्या बोला था, इन ट्राइंगल PQR, अगर PQR ट्राइंगल ले रहे हैं तो यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। कौन सी, एक्सटीरियर एंगल की जो थ्योरम है आपकी, उसको हम बोल देते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या है उसमें कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये सम के इक्वल है, तो अब मैंने सबका हाफ कर दिया। अब देखो हाफ ऑफ एंगल P तो ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एंगल PQR का हाफ। अब हम बात कर रहे हैं इस एंगल की, तो इसको ले लेते हैं एंगल TQR, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, इसका हाफ ले लिया। अब हाफ तो कोई भी, क्योंकि दोनों ही इक्वल है, तो मैंने ले लिया एंगल हाफ TQR इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल PRS। तो इस PRS को भी मैं क्या ले रही हूँ, हाफ है ना, तो भाई ये पार्ट भी हो सकता है और ये भी, तो मैं क्या लिख रही हूँ, इसको TRS लिख दूँ, कुछ फर्क पड़ेगा, TRS कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही है, क्योंकि 2 पार्ट्स इक्वली डिवाइड है, तो आप ये वाला लिखो या वो लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ा। चलिए, तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अब मैं बात कर रही हूँ दूसरी ट्राइंगल की, ठीक है। इन ट्राइंगल आप कौन से ट्राइंगल ले, TQR ले ले। TQR में भी क्या होगा, यही एक्सटीरियर एंगल बनेगा। सो इन ट्राइंगल TQR, अब TQR में क्या है, ध्यान से देखना, TQR में क्या है, TQR। अब ये ट्राइंगल है, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे आप गड़बड़ करोगे पक्का, तो इसको ऐसे देख लो, ठीक है। इन ट्राइंगल TQR में क्या होगा, एंगल T प्लस, अब ये वाला एंगल है इसके पास, तो इसका नाम क्या है, TQR प्लस एंगल TQR इक्वल होगा किसके, अब भाई इस ट्राइंगल का तो एक्सटीरियर एंगल सिर्फ ये इतना ही तो है, इसका तो ये पूरा था, बट अगर इस ट्राइंगल का इंटीरियर देखूं तो वो क्या होगा, सॉरी एक्सटीरियर, तो होगा एंगल TRS। अब ये समझ आया या नहीं सब बच्चों को, आ गया। दोबारा से देखो, इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो इंटीरियर ये वाला एंगल और ये, इसका नाम T है, ये क्या है, TQR, और किसके इक्वल है, इन दोनों का सम इक्वल होगा किसके, जो एक्सटीरियर एंगल है TRS इसके, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखो।
इसके राइट में भी ये है और इसके राइट में भी ये है ना, तो दोनों की राइट साइड इक्वल है, इट मीन्स दोनों की लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। सो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड का राइट अगर इक्वल है तो मैं क्या लिखूंगी, इनका लेफ्ट भी इक्वल है, तो मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिख रही हूँ, देखो क्या दोनों का लेफ्ट अगर इक्वल है, दोनों का राइट अगर इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल TQR इक्वल है किसके, इक्वल है किसके, देखो एंगल T प्लस एंगल TQR, एंगल T प्लस एंगल TQR के इक्वल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, हाफ ऑफ एंगल PQR का हाफ क्या था, TQR, तो इसको हाफ लिखने की जरूरत क्या है, नहीं है ना कोई भी जरूरत इसको, भाई सबका हाफ किया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल P एज इट इज, PQR का हाफ हमने लिखा था TQR है, और PRS का हाफ क्या था, TRS, ठीक है। तो ये हाफ नहीं है यहाँ पे, समझ आया सबको। अब देखो यहाँ पर भी TQR सेम है, यहाँ पर भी, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, जीरो बना देगा, या फिर सेम एंगल है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से बचेगा हाफ ऑफ एंगल P इक्वल है हाफ ऑफ एंगल T के। क्या बचा, हाफ ऑफ एंगल P इक्वल है हाफ ऑफ एंगल T के। अब ये P एंगल मैंने शॉर्ट में लिख के चल रही थी, क्यों, क्योंकि वो इजी था शॉर्ट में लिखना, बार बार मिस्टेक नहीं होगी, इतने सारे एंगल से लिख रहे हो। अब हाफ ऑफ एंगल P ये है, ठीक है। सो हाफ ऑफ इस P एंगल को पूरा नाम दे दो, QPR लिख सकते हो, तो मैं हाफ एंगल P को मैं लिख रही हूँ QPR, तो ये एंगल है QPR, और T एंगल क्या था मेरे पास, QTR, ये है एंगल QTR। तो क्या यही प्रूव नहीं करना था आपको, यही तो प्रूव करना था, सो हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था हमें। तो समझ में आया क्या करेंगे, पहले ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे, फिर ये वाले ट्रायंगल लेंगे और एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, दोनों राइट हैंड साइड सेम है, इक्वल है, तो क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों की इक्वल होगी, ये इसकी लेफ्ट हो गई और ये इसकी, दोनों को इक्वल लगाएंगे और जो हमें प्रूव करना था वो आ जाएगा, ठीक है। सो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए और ये एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ में जो एग्जाम्पल्स होते हैं बुक के अंदर, क्योंकि सब कुछ कवर कराना पॉसिबल नहीं होता, तो एग्जाम्पल्स को देखिए, एग्जाम्पल्स में आपको बहुत सारे अलग अलग मेथड्स मिलेंगे कि इसी क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। कोई और प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है, वहाँ पे कहीं पे ट्रांसवर्सल की कुछ लगा रखा होगा, अल्टरनेट, तो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखने को जरूर मिलेगा। सो एग्जाम्पल्स को जरूर देखें, और एग्जाम में भी आपको पता है एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन आते हैं, ओके। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।